तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भानुमति स्वयंवर के बारे में कि भानुमति स्वयंवर में क्या हुआ था और कर्ण ने किस किस महारथी को हराया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, जो कि एक शॉर्ट वीडियो का चैनल है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसमें लगभग 3 से 4 वीडियो आ चुकी हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, उसकी वीडियोस को लाइक कर दो। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो होता यह है कि भानुमति का स्वयंवर रचा गया था। वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े महारथी योद्धा गए थे, जिनमें जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, शल्य जैसे कई बड़े बड़े महारथी थे, जिनको जीत पाना देवताओं की बस की बात नहीं थी। और इनके अलावा लगभग 100 महारथी और गए थे, और कई सारे योद्धा, कई सारे लुटेरे और कई सारे संतक्त वीर भी गए थे। वहाँ पे इतने सारे योद्धा गए थे जिनकी गिनती करवाना भी बहुत मुश्किल था। वो बहुत बड़े बड़े योद्धा थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। और उन्हीं योद्धा के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था, और दुर्योधन के साथ कर्ण भी गया था। लेकिन कर्ण ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट सिर्फ दुर्योधन ने किया था, कर्ण तो बस दुर्योधन के साथ गया था। तो होता ही है, जैसे भानुमति स्वयंवर शुरू होता है, भानुमति हर किसी के सामने से हर किसी को ना बोलते हुए आगे निकलती जा रही थी। कोई को भी भानुमति ने माला नहीं पहनाई। जब वो दुर्योधन के सामने से भी निकल जाती है, तब दुर्योधन को बहुत गुस्सा आती है। उसको ऐसा लगता है हस्तिनापुर का अपमान हुआ है और उसका अपमान हुआ है। दुर्योधन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अहंकार में पड़े दुर्योधन ने भानुमति को बलपूर्वक उठा लिया और उसका अपहरण कर लिया। जब वहाँ पे सभी राजाओं और सभी योद्धाओं ने दुर्योधन पर अटैक किया, तो दुर्योधन ने अहंकार में पड़ के बोला, अगर तुम्हें सामर्थ्य है तो पहले तुम कर्ण से लड़ो, उसके बाद मेरे पास आना। तब सभी योद्धाओं ने मिलकर कर्ण पे अटैक कर दिया। जैसे ही लोग अपने धनुष उठाते, अपने तलवार उठाते, अपने गदा उठाते, वो अपने हथियारों को उठा भी नहीं पा रहे थे। उससे पहले ही कर्ण ने उनके सभी हथियारों को काट डाला। कर्ण इतनी बुरी तरह से युद्ध करने लगा कि उसने कई सारे योद्धाओं का वध कर दिया, कई सारे लुटेरों का और कई सारे संतक्त वीरों का वध कर दिया। कर्ण का प्रचंड रूप देख करके कई सारे राजा तो उसको देख के ही भाग गए। श्री कृष्ण की कॉपी करने वाला पौंड्रक तो कर्ण का भौकाल देख के ही वहां से भाग गया। फिर कर्ण ने बड़े आसानी से शिशुपाल, रुक्मी, शल्य जैसे कई सारे महारथियों को पराजित कर दिया और उनको वहां से भगा दिया। कर्ण ने कुछ ही मिनटों में लगभग 100 महारथियों को हरा के रख दिया। कोई भी योद्धा कर्ण के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पा रहा था। फिर एंड में बस एक जरासंध ही था जो कर्ण के सामने टिक पा रहा था। फिर कर्ण और जरासंध के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हो जाता है। पहले वो दोनों धनुष से युद्ध कर रहे थे, फिर उनके धनुष टूट गए। फिर उन्होंने गदा उठा ली, उनके गदा भी टूट गई। फिर उन्होंने तलवार उठा ली, उनकी तलवार भी टूट गई। फिर जब उनके सभी हथियार टूट गए, तो उसके बाद वो लोग मल्लयुद्ध पर उतर आए। उन्होंने हाथ से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो हाथ से जब युद्ध करने लगे, तो जब उनके युद्ध को लगभग आधा दिन बीत चुका था, कर्ण ने जरासंध को उठा के जमीन पर पटक दिया और बहुकंटक दांव के तहत जरासंध को पराजित कर दिया। जरासंध वहीं पर चित हो गया। फिर कर्ण को इतनी गुस्सा आ रही थी कि उसने जरासंध को बीच से फाड़ने की ट्राई की। वो जरासंध को बीच से फाड़ने वाला था, पर जरासंध ने कर्ण से माफी मांग ली और कर्ण के सामने हाथ जोड़ लिए और उससे जीवन दान मांग लिया। कर्ण ने अपनी दानवीरता दिखाते हुए जरासंध को जीवन दान दे दिया। जरासंध ने इससे खुश होकर कर्ण को मालिनी नाम की नगरी, और जिसको कई जगह चंपा नगरी करके भी पुकारा गया है, वह उसने कर्ण को दे दी। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि जरासंध कोई छोटा मोटा योद्धा बिल्कुल भी नहीं था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस के ससुर था। इतना बलशाली था कि इसको मार पाना इम्पॉसिबल था। जरा नामक राक्षसी ने 2 शरीर के आधे आधे टुकड़ों को जोड़ करके जरासंध बनाया था। इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि भीम भी जरासंध को हरा नहीं पाया था बिना श्री कृष्ण की मदद लिए। भीम ने 14 दिन लिए थे और भगवान श्री कृष्ण की मदद ली थी, तब जाके वो जरासंध को हरा पाया था। और कर्ण ने आधे दिन से भी कम समय में जरासंध को पराजित कर दिया था। इससे आप कर्ण की पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कर्ण ने कैसे 100 महारथियों को पराजित किया और कर्ण ने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक जरासंध को पराजित किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।